हेलो वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हैड टू, हैज टू, हैव टू और विल हैव टू का यूज सीखेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग हैज टू या हैव टू लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। हैड टू का मीन्स होता है करना पड़ता था, जैसे कोई भी काम है हमें करना पड़ता था या करना पड़ा था तो हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। यदि कोई काम करना पड़ता है या करना पड़ा है तो हम लोग हैज टू या हैव टू का यूज़ करेंगे। हैज टू का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव टू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यदि फ्यूचर का सेंटेंस है तब हम लोग विल हैव टू का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, या फिर सेंटेंस होगा मुझे खाना बनाना पड़ा है। तो पड़ता है ये प्रेजेंट का है, इसलिए हम लोग हैव टू के साथ कुक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है या मुझे खाना बनाना पड़ा है। सेकंड सेंटेंस दिया है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, ये पास्ट का है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। यदि कोई काम करना पड़ता था पास्ट में है तो हैड टू का यूज़ करेंगे। आई हैड टू कुक फूड, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। अगर यदि फ्यूचर का आता है कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू कुक फूड। यदि सेंटेंस है उसे खाना बनाना पड़ता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हमने हैज का यूज़ किया, तो सी हैज टू कुक फूड। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कि मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता है, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता था। तो एक बात याद रखना, जब भी हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पढ़ता था हैव टू का यूज़ होगा। तो हमेशा याद रखना, पढ़ता है प्रेजेंट का है तो डू डज आएगा, यदि पास्ट का है तो डिड आएगा, फिर हैड नहीं आएगा, डिड का यूज़ करेंगे। और हैव टू सभी के साथ हैव टू का यूज़ होगा, ना कि हैज टू का। जैसे मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है तो आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। फिर यहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और हैव टू का यूज़ करेंगे। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू का यूज़ किया है हमने। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो अब हम लोग हैड का यूज़ नहीं करेंगे। सी डिड नॉट, जब डू नॉट डिड नॉट आ जाएगा या डज नॉट आएगा तो फिर हैव ही आएगा सभी के साथ। तो हमने लिखा सी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना नहीं पड़ता था, ये पास्ट का है इसलिए हमने डिड नॉट का यूज़ किया है, हैड का नहीं किया है। तो हमेशा याद रखना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम लोग डू नॉट डिड नॉट का यूज़ करेंगे। हैव टू का सबके साथ यूज़ करेंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, फिर हैड टू नहीं आएगा पास्ट में। नेक्स्ट फ्यूचर का दिया है, उसे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फ्यूचर का है तो डेफिनेटली विल आएगा। तो सी विल नॉट हैव टू कुक फूड, सी विल नॉट हैव टू कुक फूड। ऐसे हम लोग कुछ इंटेरोगेटिव के देखते हैं कि क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, तो डज सी हैव टू कुक फूड, तो फिर हमने यहाँ डज को पहले लिखा। क्या उसे खाना बनाना पड़ता है तो डज सी हैव टू कुक फूड। क्या उसे खाना बनाना पड़ता था तो डिड सी हैव टू कुक फूड, डिड सी हैव टू कुक फूड। क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, विल सी हैव टू कुक फूड, विल सी हैव टू कुक फूड। अब हम लोग देखते हैं कहीं कहीं हमें हैविंग टू भी होता है। यदि हमें बोला है कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है तो पड़ रहा है के लिए हम लोग हैविंग टू का यूज़ करते हैं। अब एक बात याद रखना, हम लोगों ने पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, इसमें हमने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का यूज़ किया था। सेम इसमें भी यदि इज लिखा है रहा था तो फिर हम लोग एज एम आर और वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हैविंग टू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, पड़ रहा है,
तो आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। अब यहाँ पर हम लोग वॉज के साथ हैविंग टू ही लिखेंगे, ना कि हैज टू, सॉरी हैड टू नहीं आएगा। तो आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, यहाँ पर हम लोग वॉज के साथ हैड यानी था वाला सेंटेंस है तो हमें हैड का यूज़ नहीं करना है, हैव का ही यूज़ करना है। हैविंग पढ़ रहा था तो आई वॉज हैविंग टू कुक। ऐसे इसके भी निगेटिव के देखते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ रहा है तो आई एम नोट, हैविंग टू के बीच में नोट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है तो हम लिखेंगे आई एम नोट हैविंग टू कुक फूड। उसे खाना बनाना नहीं पड़ रहा था, उसे खाना बनाना नहीं पड़ रहा था तो सी वॉज नोट हैविंग टू कुक फूड। क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था तो हम बनाएंगे इज सी हैविंग टू कुक फूड, इज सी हैविंग टू। यदि क्या वाला सेंटेंस है तो फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही रखेंगे। क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा है तो इज सी हैविंग टू कुक फूड। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लोग बोलते हैं मुझे जाना है को भी लोग बोलते हैं कि आई हैव टू गो, तो मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है एक ही बात होती है, इसलिए हम दोनों सेंटेंसेस के लिए आई हैव टू गो का यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है तो भी हम लोग आई हैव टू गो का। यदि मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था होगा तो हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे आई हैड टू गो, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा को अपने बॉस की बात हर दिन माननी पड़ती है तो मीरा हैज़ टू लिसन टू हर बॉस एवरी डे, मीरा को अपने बॉस की बात हर दिन माननी पड़ती है। मुझे घर जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो होम, आई एम हैविंग टू गो होम। पढ़ रहा है कंटिन्यूअस इसलिए एज एम आर का यूज़ किया है। मुझे काम करना पड़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का इसलिए वॉज वर्क का यूज़ करेंगे तो आई वॉज हैविंग टू डू वर्क। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू हैविंग टू लर्न, तुम्हें याद करना क्यों पड़ रहा है, हैविंग टू पढ़ रहा है और इसलिए आर का यूज़ किया है। वाई आर यू हैविंग टू लर्न, तुम्हें याद करना क्यों पड़ रहा है। When did you have to go there, तुम्हें वहाँ जाना क्यों पड़ा या तुम्हें वहाँ जाना क्यों पड़ता था, have to did का यूज़ किया है। What do you have to do, तुम्हें क्या करना पड़ा या तुम्हें क्या करना पड़ा है, तुम्हें क्या करना पड़ता है। What do you have to do, have to यानी पड़ता है। Where does she have to live, उसे कहाँ रहना पड़ता है, उससे जाना पड़ता है, ये अफर्मेटिव है। सी हैज़ टू गो, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम लोग हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, सभी के साथ हैव टू का यूज़ होगा। जैसे उसे नहीं जाना पड़ता है, सी डज नॉट हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ता है। डज सी हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ता है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे वहाँ जाना पड़ता है, सी हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ रहा है तो फिर हैविंग टू आएगा और हैविंग टू के साथ एज एम आर आएगा क्योंकि रहा है रही है। यदि रहा था रही थी तो वॉज वर यूज़ करेंगे। सी इज हैविंग टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ रहा था तो इसमें वॉज एवर का यूज़ करेंगे। सी वॉज हैविंग टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे वहाँ जाना पड़ेगा, ये फ्यूचर का है तो सी विल हैव टू गो देयर, हैव टू क्योंकि पड़ेगा, यदि पढ़ रहा होगा तो सी विल हैविंग टू गो देयर, सी विल हैविंग टू गो देयर हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए जिसमें आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज़ करना है तो वो आपको बनाना है। इसके सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश ज़रूर लिखिए। जैसे मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ रहा है, मुझे नहीं खेलना पड़ रहा है, क्या मुझे खेलना पड़ रहा है। थैंक यू।